मध्यम निकाय 67 चादुमा सूत्र। मैं ऐसा सुना था, एक समय भगवान चारुमा ऐसा करके एक जगह में विहार कर रहे थे। वहाँ पे आमला का जो वन है उसमें विहार कर रहे थे। उस समय महामोग्गलान और सारीपुत्र अपने 500 भिक्षुओं के साथ भगवान के पास आया। चादुमा में भगवान के पास आया। महामोग्गलान और सारीपुत्र के पास जो भिक्षु आए थे, उन भिक्षु जो चादुमा में जो भिक्षु रहते थे उन लोग के साथ कुशल प्रश्न करने लगा। अपना वासस्थल कहाँ है उसके बारे में ढूंढ रहा था। चीवर और भिक्षापात्र रखने का जो जगह है वो ढूंढ रहा था। उसके कारण वहाँ पे बहुत बड़ा शोर शराबा हो गया। तब भगवान ने आयुष्मान आनंद को ऐसा कहा, आनंदा, कौन सा भिक्षु है यहाँ पे इतना उच्च शब्द में बोल रहा है? जैसे एक मछुआरा मच्छी बेचने के लिए जो बोलता है, ऐसा यहाँ पे कौन इतना ऊंचा आवाज़ में बात कर रहा है? तब आयुष्मान आनंद ने भगवान को सब कुछ बताया। सारीपुत्र और महामोग्गलान के साथ ये 500 भिक्षु आए हैं, आपको दर्शन करने के लिए आए हैं। तो चादुमा में जो भिक्षु है उन लोग के साथ उन लोग बात कर रहा है, अपना जगह का स्थान ढूंढ रहा है, अपना चीवर और भिक्षापात्र रखने के लिए स्थल ढूंढ रहा है। तब भगवान ने बोला, ऐसा तो आनंदा, उस भिक्षु को ये बताओ शास्ता बुला रहा है। जी बंदे, ऐसा आयुष्मान आनंद ने भगवान को उत्तर दे दिया। तो आयुष्मान आनंद जो नया भिक्षु आए हैं उसके पास जाकर के कहा, आयुष्मान, आप लोगों को शास्ता बुला रहा है। जी बंदे, ऐसा उन भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दे दिया। उन लोग अपने आसन से उठा और भगवान के पास चला गया। भगवान को वंदन करके एक और बैठ गया। तब भगवान ने उन लोग को ऐसा बोला, भिक्षुओं, तुम लोग इतना ऊंचा शब्द में क्यों बात कर रहे हो? जैसे एक मछुआरा मच्छी पकड़ करके ऊंचे शब्द में बोल रहा है। तब उन भिक्षुओं ने भगवान को सब कुछ बताया। महामोग्गलान और सारीपुत्र के साथ 500 भिक्षु आए थे। फिर यहाँ पे जो स्थानीय भिक्षु है उन लोग के साथ बातचीत किया। फिर अपने रहने का जो जगह है वो ढूंढ रहा था, इसलिए इतना बड़ा शब्द हो गया। तब भगवान ने बोला, भिक्षुओं, आप लोग जाओ, मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ। आप लोग मेरे समीप में रहना नहीं है। जी बंदे, ऐसा उन लोग भगवान को प्रत्युत्तर दे दिया। फिर अपने आसन से उन लोग उठा, भगवान को वंदन किया और भगवान को दाएं साइड में रहते हुए 3 बार प्रदक्षिण किया। फिर उन लोग का जो रहने का स्थल है वो सही करके अपना चीवर और भिक्षापात्र लेकर के उन लोग चला गया। उस समय चादुमा का जो शाक्य वंश का जो लोग है उन लोग टाउन हॉल में कुछ काम के लिए बैठ रहा था। तो उन शाक्यों ने उन भिक्षुओं को दूर से ही आते हुए देखा। फिर उन लोग के समीप में चला गया और पूछा, आयुष्मान लोग, आप कहाँ जा रहा है? मित्र, भगवान ने जो भिक्षु संघ है उसको वापस भेज दिया। तो उन शाक्यों ने उन लोग को बोला, आयुष्मान लोग, आप एक मुहूर्त यहाँ पे प्रतीक्षा कीजिए, हो सकता है हम लोग भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। ठीक है मित्र, ऐसा उन भिक्षुओं ने चादुमा के जो शाक्यन है उन लोग को उत्तर दे दिया। चादुमा का जो शाक्यन है वो भगवान के पास चला गया, भगवान को वंदन किया और एक और जगह में बैठ गया। फिर भगवान को इस प्रकार कहा, अभिनंदतु बंदे भगवा भिक्खु संगम, अभिवदतु बंदे भगवा भिक्खु संगम। भगवान भिक्षु संघ से प्रसन्न रहिए। भगवान पहले भिक्षु संघ को जिस प्रकार अनुग्रह किया, ऐसा ही भगवान इस भिक्षु संघ को भी अनुग्रह करें। बंदे, ये भिक्षु लोग अभी अभी प्रवज्जित हुआ है, भिक्षु बना था, उन लोग अभी बिल्कुल कच्चा है, इस धर्म विनय में अभी अभी आया है। अगर उन भिक्षुओं को भगवान का दर्शन नहीं मिला तो हो सकता है वो भिक्षु जीवन छोड़ भी सकता है।
भिक्षु संघ खत्म भी हो सकता है। जैसे नया नया बीज उगता है, उसमें पानी नहीं मिलता तो वो मुरझ जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। इसी प्रकार बंदे, ये जो नया नया भिक्षु है, अभी प्रवज्जा हुआ है, बहुत कच्चा है, अभी अभी इस धर्म विनय में आया है, अगर उन लोगों को भगवान का दर्शन नहीं मिला, वो शायद भिक्षु जीवन भी छोड़ेंगे और ये भिक्षु संघ भी खत्म हो जाएंगे। बंदे, जैसा एक नया नया गाय का बछड़ा, वो उसका माँ को नहीं देखेगा तो वो बदल जा सकता है, वो ख़त्म हो सकता है। इसलिए बंदे, ये जो नया भिक्षु है, अभी अभी प्रवज्जित हुआ है, इस धर्म विनय में अभी अभी आया है, अगर उन लोगों को भगवान का दर्शन नहीं मिला तो शायद ये संग छोड़ सकता है, पुराने जीवन में वापस जा सकता है। भगवान इस भिक्षु संघ से प्रसन्न रहे, भगवान इस भिक्षु संघ को स्वागत करें। भगवान जिस प्रकार भिक्षु संघ को पहले अनुग्रह करते थे, ऐसा इस समय भी भगवान इस भिक्षु संघ को अनुग्रह करे। उस समय जो ब्रह्मा साहम्पति है, वो भगवान क्या सोच रहा है इसके बारे में जाना। जैसे एक बलवान व्यक्ति अपना हाथ को पसार रहा है, समेट रहा है, ऐसा ही ब्रह्म साहम्पति अपना जो लोग है वहाँ से अप्रत्यक्ष हो करके भगवान के सामने प्रत्यक्ष हो गया। ब्रह्म साहम्पति ने अपना जो चीवर है एक कंधे में ठीक से रख दिया, अंजलि मुद्रा से भगवान को देखा और इस प्रकार कहा, भगवान भिक्षु संघ से प्रसन्न रहे, भगवान भिक्षु संघ को स्वागत करें। भगवान जैसा पहले भिक्षु संघ को अनुग्रह करते थे, उसी प्रकार अभी भी अनुग्रह करे। ये जो भिक्षु है, नया नया भिक्षु है, अभी अभी प्रवज्जा हुआ है, इस धर्म विनय के लिए उन लोग नया नया है। अगर वो भगवान को नहीं देख पाएंगे, शायद वो भिक्षु संघ छोड़ भी सकता है, इस संघ खत्म भी हो सकता है। जैसा एक अंकुरित हुआ बीज को अगर मान लो पानी नहीं मिलता, वो बदल जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। इसी प्रकार इस नए भिक्षु आपको दर्शन के लिए आया है, अगर आपका दर्शन नहीं मिला तो शायद ये भिक्षु संघ छोड़ भी सकता है। बंदे, जैसा एक गाय का बछड़ा अपना माँ को नहीं देखेगा तो वो बदल जाता है, इसी प्रकार जो नया नया भिक्षु अभी आया है, अभी अभी प्रवज्जित हुआ है, इस धर्म विनय में उन लोग नया है, अगर आपको वो नहीं देख पाएंगे तो बदल भी सकता है और जो भिक्षु संघ है वो ख़त्म भी हो सकता है। भगवान उस भिक्षु संघ में प्रसन्न रहे, भगवान उस भिक्षु संघ को स्वागत करे। भगवान जिस तरह पहले भिक्षु संघ को अनुग्रह करते थे, उसी प्रकार ये जो नया भिक्षु है उसको भी अनुग्रह करे। तो इसी प्रकार जो चादमा के जो शाक्यंस है और ब्रह्मा साहम्पति है, दोनों मिलकर के भगवान को मनाया। बीज का उपमा दे करके, बछड़ा का उपमा दे करके भगवान को उन लोग मनाया। तब आयुष्मान महामोगलान ने उस भिक्षुओं को ऐसा अभिसंबोधन किया, मित्र लोग आप उठिए, आपका भिक्षा पात्र और चीवर लीजिए। चादमा का जो शाक्य है और ब्रह्म साहम्पति है, उन लोग मिलकर के बीज का उपमा दे करके, एक गाय का बछड़ा का उपमा दे करके भगवान को मनाया है। ठीक है मित्र, ऐसा उन भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दे दिया। फिर उन लोग अपने आसन से उठे और अपना जो भिक्षा पात्र और चीवर ले लिए और भगवान के पास चला गया। भगवान को वंदन किया और एक और जगह बैठ गया। तब भगवान ने आयुष्मान सारिपुत्र को इस तरह कहा, सारिपुत्र, मैंने इस भिक्षु संघ को वापस भेज दिया तो आपने क्या सोचा? तो सारिपुत्र बोला, बंदे, मैं इस प्रकार सोचा, भगवान इसलिए इस भिक्षु संघ को वापस भेज दिया कि भगवान सुख से रहना चाहता था। वर्तमान काल में
सुख का जो ध्यान करके विहार करना चाहता था, और हम भी उसी प्रकार विहार करने के लिए भगवान चाहता था। तब भगवान ने बोला, रोको सारिपुत्र, रोको, ऐसा बात को कभी आपको सोचना ही नहीं है। फिर भगवान ने आयुष्मान महामोगलान को आमंत्रित किया, मोगलाना, मैंने जब भिक्षु संघ को वापस भेज दिया तो आपने क्या सोचा? बंदे, मैंने इस प्रकार सोचा, भगवान इसलिए इस भिक्षु संघ को वापस भेज दिया कि भगवान सुख से रहना चाहता है, वर्तमान काल में सुख से ध्यान करना चाहता है, और सारिपुत्र और महामोगलान इस संघ को नेतृत्व करेंगे। साधु साधु मोगलाना, बहुत बढ़िया मोगलाना। मोगलाना, इस भिक्षु संघ को अगर मैं संरक्षण करना है, नहीं तो सारिपुत्र और मोगलाना संरक्षण करना है। फिर भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया, भिक्षुओं, जब भी आप जलाशय में चले जाता है, आप इस 4 प्रकार का आपत्ति का प्रतीक्षा करना है। कौन सा 4? लहर का आपत्ति या वेव का आपत्ति, घड़ियाल का आपत्ति, घूमती धारा का या व्हर्लपूल का, शोर या शार्क्स का। भिक्षुओं, कोई भी जलाशय में प्रवेश करता है, इस 4 आपत्ति के बारे में प्रतीक्षा करना है। तो इसी प्रकार कोई भी जो व्यक्ति है अपना गृहस्थ जीवन त्याग करके इस धर्म विनय में प्रवृत्त हो जाता है, तो इन 4 आपत्तियों का प्रतीक्षा करना है। कौन सा 4? लहर की आपत्ति, घड़ियाल की आपत्ति, घूमती धारा का आपत्ति, शोर का आपत्ति, यानी वेव्स, घड़ियाल्स, व्हर्लपूल्स एंड शार्क्स, उसी का जो आपत्ति है, इसको प्रतीक्षा करना है। कदंच भिक्खवे ऊमी भयम। भिक्षुओं, लहर का आपत्ति या भय क्या है? भिक्षुओं, एक कुलपुत्र गृहस्थ जीवन छोड़ करके प्रव्रज्या लेता है या भिक्षु का जीवन लेता है और ऐसा सोचता है, मैं जाति, जरा, मरणम, शोक, परिदेव, दुख, दौर्मनस, उपायास, इससे मैं घिरा हुआ हूँ, मैं दुख से घिरा हुआ हूँ, दुख से मैं लिप्त हूँ। हो सकता है इस दुख स्कंदों का ख़त्म करने का जो रास्ता है मैं देख पाऊँगा। उन लोग जब प्रव्रज्या हो जाता है या भिक्षु बन जाता है, तो उन लोग का जो सब ब्रह्मचारी है वो उन लोगों को उपदेश देता है, अनुशासन कर लेता है। आप इस प्रकार आगे बढ़ना है और इस प्रकार पीछे आना है, इसी प्रकार आपको सामने देखना है, इसी प्रकार आपको वशों में देखना है। आप अपना पैर इसी तरफ समेटना है और इसी प्रकार पसारना है। इसी प्रकार आप संखाड़ी का या बाहर का जो वस्त्र है आप इसी प्रकार पहनना है, इसी प्रकार भिक्षा पात्र और चीवर पकड़ना है। तो फिर उन लोग इस प्रकार सोचता है, पहले हम गृहस्थ थे, हम दूसरों को उपदेश देते थे, दूसरों को अनुशासन करते थे। आप देखो ये जो भिक्षु लोग हैं, उन लोगों को आपका पुत्र या पौत्र का उम्र होगा, इन लोग हमें उपदेश दे रहा है और अनुशासन कर रहा है, तो उन लोग उस प्रशिक्षण को त्याग करके भिक्षु जीवन छोड़ करके फिर गृहस्थाश्रम में चले जाता है। अयम वुच्छति भिक्खवे ओमी भयस्स भीदो सिक्खम पच्चक्काय खीना यावत्तो। भिक्षुओं, इसी प्रकार एक भिक्षु लहर के भय के कारण इस शिक्षा का परित्याग करके फिर गृहस्थ जीवन में वापस चला गया। ओमी भयंदिको भिक्खवे कोदुबायासस्सेदम अधिवचनम। भिक्षुओं, यहाँ पे जो लहर का जो आपत्ति बताया गया है वो गुस्सा और उपायास के लिए है, द्वेष और प्रयास के लिए है।
कथंच भिक्खवे कुंभील भयम। भिक्षुओं, एक घड़ियाल का भय क्या है? भिक्षुओं, एक कुलपुत्र गृहस्थ जीवन छोड़ करके गृह त्यागी या भिक्षु बन गया। फिर इस प्रकार सोचा, मैं जाति जरा मरण शोक परिदेव दुख दौर्मनस उपायास, इसे मैं घेरा हुआ हूँ, मैं दुख से घेरा हुआ हूँ, दुख में लिप्त हूँ। हो सकता है मैं इस दुख खंड का ख़त्म कर पाएगा, ख़त्म करने का जो रास्ता है वो देख पाएगा। जब उन लोग प्रवज्ञा लेता है, उन लोग को जो सब्रह्मचारी है उन लोग को इस प्रकार उपदेश देता है, अनुशासन कर लेता है। आप इस चीज़ को खा सकता है, उपयोग कर सकता है, रस ले सकता है, पी सकता है, पर इन चीज़ों को आप नहीं खा सकता है, नहीं ले सकता है, नहीं चख सकता है, नहीं पी सकता है। आपके लिए जो कुछ अनिवदनीय है वही आप खा सकता है, जो अनिवदनीय नहीं है वो आपको खाना नहीं है। आप समय पर ही खा सकता है, असमय पर या विकाल पर आप नहीं खा सकते। फिर उन लोग ऐसा सोचता है, जब हम गृहस्थ आश्रम में रहते थे, जो कुछ हम चाहते थे उसको हम खाते थे, उपयोग में लेके आते थे, रस लेते थे, पीते थे। जो हम नहीं चाहते थे उसको हम खाता नहीं था, उपयोग में लेता नहीं था, रस चखता नहीं था, पीता नहीं था। हम अनिवदनीय चीज़ भी और अनिवदनीय नहीं है ऐसा चीज़ भी हम खाते थे, पीते थे। हम काल में भी खाते थे, अकाल में भी खाते थे, यानी समय पर भी खाते थे, पीते थे और असमय में भी खाते थे, पीते थे। और ये जो श्रद्धावान गृहस्थ है वो अकाल में भी हमको स्वादिष्ट पकाया हुआ जो भोजन है वो देते हैं। लेकिन ये जो भिक्षु है वो हमारा मुंह को बंद करना चाहता है। फिर उन लोग भी उस शिक्षा को त्याग लेता है और फिर वापस अपना गृहस्थ जीवन में चले जाता है। अयम उच्चति भिक्खवे कुंभीला भयस्स अभीदो सिक्खम पच्चक्काय हीनयावत्तो। भिक्षुओं, ऐसा भिक्षुओं को मैं ऐसा कहता हूँ जो घड़ियाल की जो भय से शिक्षा को छोड़ करके गृहस्थ जीवन फिर वापस चला गया। कुंभील भयंती को भिक्खवे उदारिगर्थस्येतम अधिवचनम। भिक्षुओं, कुंभी भय का जो मतलब था उपमा, वो बहुत ज़्यादा खाने का उपमा था। कथमंच भिक्खवे आवत्तभयम। भिक्षुओं, ये जो वर्लपूल है या घुमती धारा का जो भय है वो क्या है? एक कुलपुत्र अपना गृहस्थ जीवन छोड़ करके प्रवज्ञा लेता है। वो इस प्रकार सोचता है, मैं जाति से जरा से मरण शोक परिदेव दुख दोमनस उपायास, इस सब से मैं घिरा हुआ हूँ, मैं दुख से घिरा हुआ हूँ, दुख से लिप्त हूँ। और फिर उन लोग प्रवज्ञा लेता है। फिर सुबह अपना वस्त्र का धारण करते हुए, भिक्षापात्र और चीवर लेते हुए एक ग्राम या नगर में भिक्षाटन के लिए चले जाता है। वो अपना शरीर को संवर नहीं करता, अपनी वजन को संवर नहीं करता, मन को संवर या नियंत्रण नहीं करता, उसके पास सदी नहीं है और इंद्रियों के संवर या नियंत्रण करके बिना उन लोग चले जाता है। अरक्षितेनेव कायेन अरक्षितेय वाचाय अनुपत्तिताय सतिया असंवृतेहि इंद्रियैहि सो तत्तपस्सति गहपतिं वा गहपति पुत्तं वा पंचाहि कामगुणैः समप्पितं समंगिभूतं परिचारयमानम्। तो पांचों इंद्रियों को बिना नियंत्रण करके उन लोग चले जाता है। तो वहाँ पे वो देखता है एक गृहस्थ या गृहस्थ का जो पुत्र है वो पांचों तरह का जो इंद्रिय सुख है उसी में लिप्त होता है। वो पांचों इंद्रिय सुख में लिप्त होकर के अपने आप को उस पांचों इंद्रिय सुख का आस्वादन करता है। तो ये जो भिक्षु है ऐसा सोचता है, जब हम गृहस्थ थे
हम इस 5 इंद्रिय सुख की अनुभव कर रहे थे। पांचों इंद्रिय सुख हमको मिलता था। एंड ये सच है कि मेरा जो कुल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा धन है। मैं अपना धन का आस्वादन भी कर पाऊँगा और दान भी दे पाऊँगा। उस धन से मैं पुण्य भी कमा लूँगा। फिर उन लोग उस शिक्षा को परित्याग करके फिर अपना गृहस्थ जीवन में वापस चले जाता है। अयम उच्यते भिक्खवे आवट्ट भयस्स अभीदो सिक्खम पच्चखाया हीनायावत्तो। भिक्षु इसको कहता है जो गुमती धारा है या वर्लपुल है उससे भयभीत होकर के इस भिक्षु का जीवन छोड़ करके जो गृहस्थ जीवन में चले जाता है। आवट्ट भयंदिको भिक्खवे पंजनेदम कामगुणानम अधिवचनम। भिक्षुओं ये गुमती धारा है या वर्लपुल है, ये 5 इंद्रिय सुख की जो उपमा है इस गुमती धारा से उपमा किया है। कदंच भिक्खवे सुसुखा भयम। भिक्षु जो सोर है उसका भय क्या है या शार्क का भय क्या है। भिक्खवे एक कुलपुत्र गृहस्थ जीवन छोड़ करके एक भिक्षु बन जाता है। मैं जाति जरा मरणम शोगम परिदेवम दुखम दौमनसम उपायासम इससे घिरा हुआ हूँ। मैं दुख से घिरा हुआ हूँ, दुख से लिप्त हूँ। हो सकता है इस दुख कंद का मैं अंत कर पाऊँगा। सो जब हम लोग प्रवज्ञा लेता है, सुबह अपना वस्त्र धारण करते भिक्षा पात्र और चीवर लेकर के एक ग्राम या नगर में भिक्षाटन के लिए निकलता है, तो अपने शरीर का या वाणी का या मन का उन लोग नियंत्रण नहीं करते। सदी या जागृता में उन लोग प्रतिष्ठित नहीं हैं और 5 इंद्रियों को वो नियंत्रण नहीं करता। अरक्षितेनेव कायेन अरक्षिताय वाचाय अनुबुद्धिया सदिया असंवृत्तेहि इंद्रियेहि सो तत्तपस्सति मादगामम दुर्निवित्तम वा दुप्पारुदम वा। तो इसी प्रकार जो काया में नियंत्रण नहीं है, वाणी में नियंत्रण नहीं है, मन में नियंत्रण नहीं है, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, सदी नहीं है, ऐसा करके वो भिक्षाटन करता है। तो वहाँ पे वो बहुत कम वस्त्र धारण किया एक औरत को देखता है, अंग प्रदर्शन करता हुआ एक औरत को देखता है। तो उस प्रकार उस स्त्री को उसी अवस्था में देख करके उसका मन में राग चित्त उत्पन्न होता है या काम उत्पन्न होता है। और जो चित्त में जो राग है उत्पन्न होने के कारण वो शिक्षा छोड़ करके गृहस्थ जीवन में वापस चले जाता है। अयम उच्यते भिक्खवे सुसुखा भयस्स अभीदो सिक्खम पच्चखाया हीनयावत्तो। तो भिक्षु इसी को कहता है एक भिक्षु सोर का भय से प्रवज्ञा जीवन छोड़ करके गृहस्थ जीवन में वापस चले जाता है। सुसुखा भयंदिको भिक्खवे मादगाम सेदम अधवचनम। ये जो सोर का जो भय है, शार का भय है, ये स्त्रियों का ही उपमा है। भिक्षु ये 4 तरह का भय होता है। जो भी कुलपुत्र अपना गृहस्थ जीवन छोड़ करके इस धर्म विनय में प्रवज्ञा ले लिया, वो व्यक्ति इस 4 भय को देखना है। भगवान यही बताया है। तो उन भिक्षुओं ने भगवान का वचन का अनुमोदन किया, तृप्त हो गया, उन भिक्षुओं ने संतुष्ट हो गया। चादम सुतम निठितम सत्तम। तो ये जो सूत है, जो नया नया जो भिक्षु बनता है उसके लिए हो सकता है उपयुक्त तो हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक मनुष्य लोग, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो।
सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।